सभी भक्तों का कल्याण हो, सबके जीवन में मंगल हो। बहुत पावन दिवस विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। विजयदशमी का अर्थ है हमें अपने मन के विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। भगवान राम ने जैसे बुराई पर विजय प्राप्त की, रावण बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञाता थे, लेकिन जो सबसे बड़ी बुराई अहंकार, उसी के कारण भगवान राम को उस पर विजय प्राप्त की। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे अंदर ये बुराइयों का रावण है ये खत्म हो और अच्छाई का जो राम है वो अंदर है ही है, उसको और आगे हम बढ़ाएं। सतगुरु हमको तेरा सहारा, सतगुरु हमको तेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं कोई हमारा, तेरे सिवा नहीं कोई हमारा। सतगुरु हमको तेरा सहारा, सतगुरु हमको तेरा सहारा। जन्म जन्म का मैं अपराधी, धर्म कर्म नहीं कीना, जन्म जन्म का मैं अपराधी, धर्म कर्म नहीं कीना, पाप कमाई करते करते, पाप कमाई करते करते, जन्म निरर्थक कीना। सतगुरु हमको तेरा सहारा, गई सतगुरु हमको तेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं कोई हमारा, तेरे सिवा नहीं कोई हमारा। सतगुरु हमको तेरा सहारा। हाथ जोड़ कर करूं वंदना, अपनी शरण लगा लो, हाथ जोड़ कर करूं वंदना, अपनी शरण लगा लो, अपने चरणों के अमृत से, अपने चरणों के अमृत से प्यास मेरी बुझा दो। सतगुरु हमको तेरा सहारा, सतगुरु हमको तेरा सहारा।
पार ब्रह्म पूर्ण अविनाशी, तुम हो घट के स्वामी। पार ब्रह्म पूर्ण अविनाशी, घट घट के तुम स्वामी। मेरे मन की तुम ही जानो, मेरे मन की तुम ही जानो। तुम हो अंतर्यामी, सतगुर हमको तेरा सहारा। सतगुर हमको तेरा सहारा। तेरे सिवा नहीं कोई हमारा, तेरे सिवा नहीं कोई हमारा। सतगुर हमको, सतगुर हमको, सतगुर हमको तेरा सहारा। सतगुरु महाराज की। हो मेरे सतगुर जी तुस मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होया, मैं दर तेरे ते आई होया। हो मेरे सतगुर जी तुस मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होया, मैं दर तेरे ते आई। मेरे कर्मा वल न वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होया। तुसी तारन हार कहांदे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो। तुसी तारन हार कहांदे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो। मेरा भी ओ मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारिण आई होया, मैं भी दुखियारिण। ओ मेरे सतगुर जी तुस मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होया। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई होया। ओ मेरे सतगुर जी तुस मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होया। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। वो सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। वो
तू भी किधरे ठुकराई ना। है सोच के मैं घबराई होइया, ओ मेरे सतगुर जी तुस मेरे करो। मैं दर तेरे ते आई होइया, ओ मेरे कर्मा वल ना वेखो जी। मैं कर्मा तो शर्माई होइया, मैं कर्मा तो शर्माई होइया। तेरे तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा मरे। राम सुमिर ले जान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ओ मेरे तन मेरा मेरे मन मेरा रोम रोम मेरा मरे। राम सुमिर ले जान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। प्यारे माया साथ छुड़ाए। अब भी देर नहीं रे बंदे, अब भी देर नहीं रे बंदे। ले ले इसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। वो मेरे तन मेरा मेरे मन मेरा रोम रोम मेरा मरे। राम सुमिर ले जान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने ऐसा हमको घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने ऐसा सबको घेरा। भैया ऐसा सबको घेरा। भूल गया तू राम रतन को, भूल गया तू राम रतन को। भूला पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा मरे। राम सुमिर ले जान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या। तू
तूने क्या पाया था और मैंने क्या पाया था खोया। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। ओ मेरे तन में मेरे मन में राम, ओम रोम में राम रे। राम से मेरे ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। ओ सियापति रामचंद्र भगवान मेरे राम राय, तू संतन का संत तेरे। मेरे राम राय तू संतन का संत तेरे। तेरे सेवक को भोग कुछ नहीं, तेरे सेवक को भोग कुछ नहीं। जम नहीं आवे नेड़े, करो कृपा मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। तेरे सेवक को भोग कुछ नाही, तेरे सेवक को भोग कुछ नाही। जम नहीं आवे करो कृपा मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग रात स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे रंग रात स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना बेटे कोई, सतगुर का दिलासा। तेरे सेवक को हो कुछ नाही, तेरे सेवक को हो कुछ नाही। जम नहीं आवे मेरे ओ मेरे राम राय। तू संतां का संत तेरे। वाहिगुरु मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। मेरे राम राय तू
तू संतां का संत तेरे मेरे राम राय, तू संतां का संत तेरे। नाम धियाइन सुख फल पाइन, आठ पहर आराधे। नाम धियाइन सुख फल पाइन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट वैसाधे। तेरी सेवक को भोग किछ नाही, तेरे सेवक को भोग किछ नाही। जम नहीं आवे नेड़े मेरे राम राय, तू संतां का संत तेरे मेरे राम राय, तू संतां का संत तेरे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। तेरे सेवक को भोग किछ नाही, तेरे सेवक को भोग किछ नाही। जम नहीं आवे नेड़े मेरे राम राय, तू संतां का संत तेरे मेरे राम राय, तू संतां का संत तेरे। तेरे सेवक को भोग किछ नाही, तेरे सेवक को भोग किछ नाही। जम नहीं आवे नेड़े मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संतां का संत तेरे। चलो चल गाएगा एक रस में पहले एक रस को चलो चलो हम सुना तार खींच जाएगी इधर को इसको खोल दो निकाल लो भाई ऐसे निकाले तार लपेटी हुई है तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार। तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार। नमस्कार दंडौत बंदना,
अनिक बार जाऊं बार नमस्कार दंडौत बंदना अनिक बार जाऊं बार तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितारे उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तुझ ही आगे सारे मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तू भी मेरे परवार तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तू भी मेरे परवार जो तुम करो सोही भल हमरे पेख नानक सुख चरना रे पेख नानक सुख चरना रे तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी मेरे प्राण आधार मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार नमस्कार कटौत बदना अनिक बार जाऊं पार तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार कौन जाने गुण तेरे साहिबा
मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जाने अवगुण मेरे, कहे न जाने अवगुण मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। करो कृपा साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कत की माई बाप कत तेरा, कत की माई बाप कत तेरा, कि दो था हम आए अगन बिंब जल भीतर निपजे, अगन बिंब जल भीतर निपजे, काहे कम उपाय, काहे कम उपाय। करो कृपा साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कहते रोख बिरख हम चीन्हे, कहते रोख बिरख हम चीन्हे, कहते पशु पाए, कहते नाग कुली में आए, कहते नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए, कहते पंख उड़ाए साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। हट पटन बिच मंदर पन्ने, हट पटन बिच मंदर पन्ने, हट पटन बिच मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, आगो देखे पिछों देखे, आगो देखे पिछों देखे, तुझते कहाँ छुपावे, तुझते कहाँ छुपा। जपो साहिबा वाहिगुरु मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। तट तीरथ हम नवखंड देखे, तट तीरथ हम नवखंड देखे,
घट ही में बंजारा लेके तकड़ी तोलन लागा लेके तकड़ी तोलन लागा घट ही में बंजारा घट ही में बंजारा साहिबा मेरे साहिबा कौन जने गुण के साहिबा मेरे साहिबा कौन जने गुण तेरे। जेता समंदर सागर नीर परेया जेता समंदर सागर नीर परेया तेते अवगुण हमारे दया करो साहिबा दया करो किछ मेहर उपाओ डूब दे पत्थर तारे डूब दे पत्थर तारे जपो साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। जियड़ा आगन बराबर तपे जियड़ा आगन बराबर तपे भीतर वगे ताती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे तेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे। पता होता माइक ले आते घर में पड़ा नहीं अभी आ रहा स्टैंड घर में पड़ा था माइक अरे बाप रे तो वो ध्यान ही नहीं आया आपका माइक तो पड़े दो माइक अरे वो आ रहे हैं गोयल साहब लेके आ रहे हैं मंगाए अभी फोन आया उनका ना स्टैंड भी मंगा लिया ना मैंने स्टैंड भी नहीं था स्पेयर एक एक स्टैंड भी रखेंगे हर घर में होना चाहिए। इतना सुंदर हाँ जी अच्छे इसको घुमा दो। साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। ऐसे दिल से अंदर से रोम रोम से जब ये स्वर निकले अंदर तो अंदर एक एक रोम रोमांचित हो जाता है अंदर ऐसे मन झूम जाता है अंदर से इतनी खुशी आती है मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। ये सब तेरी ही तो कृपा है
कैसे हमारे गुरु जी गुरु नानक देव जी, कैसे उनकी मेहर, उनकी कृपा ही है कि हम लोगों को ये अमृत ऐसे सुबह सुबह अमृत वेला में कि परमात्मा का नाद, ये स्वर, ये कैसे अंदर तक इतनी खुशी होती है और दिल करता है बस चलता ही रहे, कभी बंद ही ना हो। तो गुरु जी के पास बैठते थे, पूरा पूरा दिन उनके साथ रहते, तो वो बोलते थे तो हमें उसी लगता था चलता रहे, बोलते रहे बोलते रहे, क्योंकि एक एक वचन अंदर जाके कैसे खुशी आती है, सच्ची खुशी आती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्वरूप की बात चल रही है, जो हमारा असल वतन, इसलिए जो हमारा घर है, जो हमारा निज स्वरूप है, उसकी बात। जैसे बोला ना गुरुजी ने कि जब तुम सपोज अमेरिका में हो, कनाडा गए हो और वहां पे कोई इंडिया का नाम लेगा, कनाडा में आप रह रहे हो, आप वहां पे वहीं के सिटीजनशिप ले रखी है या वहीं पे बसे हुए हो कुछ सालों से वहीं पे, तो जैसे ही अपने वतन की, अपने देश की कहीं भी न्यूज आएगी, कहीं नाम इंडिया नाम आ जाएगा, किसी कागज के टुकड़े पे भी इंडिया लिखा होगा, तो पढ़ोगे कि क्या है इसमें, इंडिया का क्या लिखा है। तो जैसे अपने वतन की बात, उसका नाम आता है तो अंदर खुशी होती है। इसी तरीके से उस साहिबा की जब हम बात सुनते हैं, उसका स्वर, उसकी महिमा, तो वो हमारा असल स्वरूप है, हम उसी से आए हैं और ये संसार परदेश में हम भटक रहे हैं। और जब हम अपने घर में, अपने स्वरूप में वापस जाते हैं, जब वही बात चलती है, वही भजन चलता है, वही उसी की गुणगान होती है, तो फिर हमें कितनी अंदर से खुशी आती है। तो लेटर उस दिन निकाला था, अभी पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा रह रहे हैं तो और आगे पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ लोग नए भी बैठे हैं, तो आप भी नहीं थे उस दिन। ये परमात्मा का लेटर, भगवान का पत्र, प्रेम पत्र, लव लेटर समझो। परमात्मा ने, जैसे आप अपने किसी को प्यार करते हो, उसको आप पत्र लिखते हो, ऐसे परमात्मा का पत्र किसके लिए, मेरे लिए आया है। तो बोल रहे हैं कि हे जीव, ऐसा प्रतीत होता है कि तू डरता है, शायद तू मुझे अपने साथ नहीं देखता। हमारे भय का कारण क्या है कि हम परमात्मा को अपने साथ देखते नहीं, महसूस नहीं करते। केवल यही कारण है तेरे भय का। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरे साथ हूं। परमात्मा अश्योरेंस दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरे साथ हूं। ये जान और तथा मुक्त हो जा भय से। ये जान के कि परमात्मा मेरे साथ है। जो भी तुम्हारे मन में भय है, चिंता है, फिक्र है, टेंशन है, परेशानी है कि ओ परमात्मा, ओ गॉड, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, हे भगवान, मेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा संकट आ गया है, क्या करूं, कहां जाऊं। तो परमात्मा विश्वास दिला रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं। तू इस बात की चिंता मत कर कि तू अकेला है, मैं तेरे साथ हूं। भगवान अश्योरेंस दे रहे हैं। तू घबराता है शायद इसलिए कि तुझे पता नहीं है कि तेरे जीवन का रक्षक हर पल तेरे साथ है। हमारे जीवन का जो रक्षक है वो हर पल, हर क्षण तेरे साथ है। कोई बीमार होता है, बच्चा भी बीमार है, तो वो आईसीयू में है। मनीषा का फोन आया, बोला कि वो उसको बच्चे को आईसीयू में लगा दिया, दोबारा ले गए। तो आईसीयू, भगवान कह रहा है मैं देख रहा हूं, भगवान की गोद में है, तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, तेरी बाहों में है। हमें कैसे कोई सताए, हमें कैसे कोई नहीं। वाई फियर,
When God is there, why fear? जब परमात्मा बैठा है, परमात्मा तेरे साथ साथ है, सांवरा सलोना तेरे साथ साथ है, फिर तुझे डरने की क्या बात है। श्याम का भजन दिन रात किए, साथ तेरा देगा उसे याद किए। अब भूल क्या हो जाती है, हम संसार का सिमरन करते रहते हैं, हम परमात्मा का सिमरन नहीं करते। लिखा है सिमर 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 ते सुख पाई। अगर सिमरन करोगे सुबह शाम हर टाइम तो सुख मिलेगा। आप विसर्जन होए ते सिमरन कहिए सोए। ऐसा सिमरन करो कि तुम्हारा आपा, तुम्हारा अहम, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाए, तुम मिट जाओ, तुम ना रहो, परमात्मा रह जाए। ये है सच्चा सिमरन। आप विसर्जन होए ते सिमरन कहिए सोए। तो सच्चा सिमरन कब होगा? जब मैं नहीं रहूंगा। अभी तुम्हारा होना, तुम्हारे और परमात्मा के बीच की दीवार है, मैं हूं। जब तुम नहीं होगे, जब हम हैं तो तुम नहीं, और अब तुम है, एक रहेगा, या मैं या परमात्मा। बोला एक मियान में एक तलवार, या खुदी या खुदा। खुदी जब टूट जाएगी तब खुदा बस्ती में अपनी खुदी को मिटाओ। तो लिखा है कि तू घबराता है शायद इसलिए कि तुझे पता नहीं है कि तेरे जीवन का रक्षक हर पल तेरे साथ है, जिसने तुझे सूर्य चंद्रमा जल वायु तेरे बिन मांगे तेरी रक्षा के लिए तैनात कर दिया। आज ये परमात्मा ने जो सूर्य बनाया, कभी सोचा है कि क्या चीज बनेगी? आज साइंस की चीजें देखते हो, मोबाइल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, और चीजें देखते हो तो कहते हो वाह क्या चीज है। और अगर सूर्य नहीं होता तो हमारी लाइफ ही संभव नहीं थी। और सूर्य जाता है तो चंद्रमा आ जाता है। कैसे वो ऑन ड्यूटी अपने लगे हुए हैं, कैसे उनका कॉन्फ़िगरेशन देखो, कैसे वो नियम में, भय में चल रहे हैं। बोला सबको भय है, नियम से, टाइम से। सूर्य सनराइज होता है अपने बिल्कुल फिक्स टाइम पे, निर्धारित समय पे, और सनसेट भी जो होता है वो भी टाइम से होता है। सनराइज, सनसेट, धरती घूम रही है, सब कैसे अपने आप ऑटोमेटिक सब चल रहा है। बोला जमीन चल रही, आसमान चल रहा, किसके इशारे जहां चल रहा है। ये सारी धरती, ये सारा संसार कौन चला रहा है? हम सोचते हैं ये घर मैं चला रहा हूं, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये बिजनेस मैं चला रहा हूं, और ये सारा संसार का कारोबार कौन चला रहा है? और कैसे सबका, उस दिन नोएडा गए इतनी दूर, देखे वहां पे भी इतने लोग घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग टावर लगे पड़े हैं, कैसे उसमें लोग रह रहे हैं। तो अब ये सोचो ना कि सबका वो पालनहारा, सबकी चिंता करने वाला, सबका अरेंजमेंट करने वाला, सब जगह। और नानक साहब ने बोला हाजिरा हजूर, वो हाजिर नाजिर है सब जगह। ये नहीं कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो भगवान हमारे साथ यहाँ पे है, तो नोएडा में नहीं है या अमेरिका में नहीं है, सब जगह, सब जगह वो मौजूद है। आई एम इक्वली प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स, मैं सबके अंदर बराबर मौजूद हूं। तो परमात्मा सब जगह प्रेजेंट है, हम उसको भूल जाते हैं। भूल क्या होती है? हम भूल जाते हैं। भूलना नहीं है परमात्मा। जिसने तुझे सूर्य चंद्रमा जल वायु तेरे बिन मांगे तेरी रक्षा के लिए दिए, वो रोटी भी देता ही रहता। तो हम रोटी की चिंता करते हैं, चलो रोटी मिल जाएगी, पानी ना मिले तो चल जाएगा। रोटी तो आपको
बटर नान मिल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया जो आप ब्रेड चाहोगे वो ब्रेड आपको मिल जाएगी, पर पानी ना मिले। बच्चा पैदा होता है, कैसे उसके लिए दूध की व्यवस्था परमात्मा कर, बोला गर्भ में था तो वहां पे भी कैसे अंदर से उसको माँ की बॉडी से ही उसको पूरा खून जो भी खाना पीना सब मिलता है, कैसे वो अंदर भगवान ने उसको सेफ रखा हुआ अंदर, कैसे सुरक्षित। फिर बाहर आया तो उसके लिए दूध, फिर दांत आ गए, फिर सब कुछ उसको मिल रहा है। तो कैसे ये सब परमात्मा का कमाल है। कबीरदास जी ने बच्चा पैदा हुआ, उनके बेटे और बेटी का नाम था कमाल और कमाली। एक का नाम कमाल, एक का नाम कमाली। जब दिखाया उनको, गोद में लाके दिखाया बच्चा, बोला कमाल है, परमात्मा तेरा कमाल है। कैसे परमात्मा ने अंदर घड़ा, कितना सुंदर, कितना छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, कैसे उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उस पे भी छोटे छोटे नखून, कैसे सारा नैन नक्श, कान, एक एक चीज देखो, सब भगवान ने कितना सुंदर बनाया। और कैसे उसके अंदर सारे सिस्टम्स, हार्ट लेके आप ले लो, स्टोमक है, किडनी है, लिवर है, सब, और सारा सिस्टम, इंटेस्टाइन वगैरह सारा सिस्टम, वो सारा बॉडी के हिसाब से प्रोपोर्शनली ग्रो होता है। कैसे बॉडी के अंदर खून बन रहा है। आज साइंस ने इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी बना दी, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट बना दिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाके देखोगे, बहुत बड़े बड़े आरओ प्लांट लगे होते हैं पानी के, जिससे पानी फिल्टर होता है, पर वो भी बिजली से चलेंगे। तो भगवान ने जो ये प्लांट अंदर लगा के दिए, बॉडी के अंदर डायलिसिस हो रहा है, एक डायलिसिस कराना पड़ता है, हजारों रुपए अस्पताल में लगते हैं, उसके लिए भी कितनी जान निकल जाती है, पेशेंट कितना कमजोर हो जाता है। कैसे अंदर ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है, कैसे ब्लड बन रहा है, कैसे हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, कैसे नसों नाड़ियों में खून बह रहा है। कितने सुंदर कैमरा, दो आंखों में, आप मोबाइल लेते हो उसमें 2 कैमरा 4 कैमरा ले लो, वो कैमरा चाइनीज है तो जापानीज है, चलो अमेरिकन भी है तो भी क्या, पर वो मैन मेड, पर जो गॉड मेड कैमरे हैं उसमें ऑटो फोकस, इधर पढ़ना है तो भी पढ़ लो, सामने पढ़ना है देखो तो भी पढ़ लो। कैसे इसमें आपको कोई वो घुमाना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, बाकी में ऑटो फोकस करोगे तो 1 सेकेंड कुछ तो लगता है उसमें। पर भगवान ने क्या कैमरे बना के दिए, क्या उसके अंदर लेंस लगा के दिए, क्या उसके अंदर वाइपर दिया है, क्या क्या सिस्टम्स इस भगवान ने। सांस ले रहे हैं, रात को सोते हैं, श्वास चल रही ऑटोमेटिक। गहरी नींद में भी, गहरी नींद में सांस लेना भूल जाओ तो क्या होगा, सुबह सुबह निगम बोध घाट जाना पड़ेगा। पर कैसे सांस चल रही है, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, करामात बांधी। भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि ये रियल में करामात ही है। मनुष्य करामात देखना चाहता है, भगवान ने इतनी बड़ी करामात करी है, फिर भी मनुष्य कहता है मुझे करामात देखनी है। नानक साहब ने बोला करामात कहर का घर, इंसान जो करामात करेगा वो क्या करेगा। भगवान की करामात तो उसी की है। ये जितना साइंस जो आज चीजें बना रहा है, रोबोट बन रहे हैं, और भी जो साइंस से चीजें बन रही हैं, मोबाइल बन रहा है, कैमरा बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है, ये सब भगवान की उसी से कॉपी करके। जैसे हम हिंदुस्तानी पिक्चरें देखते हैं, आधी पिक्चरें बताते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज की पिक्चर्स होती हैं, उसी को कॉपी करके इंडिजिनाइज करके उसको रिलीज कर देते हैं।
ओरिजिनल जो प्लॉट होता है वो बाहर की हॉलीवुड की मूवीज होती हैं उनसे। तो इंसान भी जो कुछ बना रहा है सब परमात्मा, पेटेंट तो उसका है, कॉपीराइट उसका है, मनुष्य उसको कॉपी करके और फिर अपनी वाहवाही कराता है। मनुष्य को प्रभु देत वडियाई, नानक साहब बोल रहे हैं, भगवान ने मनुष्य को क्रेडिट दिया, किया उसने ऐसा, और मनुष्य क्रेडिट ले रहे हैं। इसीलिए नानक साहब को गुस्सा आ गया, गाली दे दी, असंख्य चोर, चोर हो तुम। जो कॉपीराइट करता है उसको आजकल एक्ट बन गया, अभी पायरेसी का एक्ट आ गया, जो कॉपी करता है उसको जेल में डालते हैं। बोलते असंख्य चोर, उन्होंने सारे जीवों को गालियां दी, लोगों को गालियां दी, इसलिए लोग उनको पागल बोलते थे। असंख्य चोर, असंख्य चोर, हरामखोर, गालियां दी, काउंटलेस चोर, सब चोर है। हम सब भगवान के चोर हैं, क्योंकि खाते हैं भगवान का और गाते किसका है? अपने घर वालों का। ये फलाने ने दिया, ये उसने भेजा, ये वो लाया, जबकि सब भगवान से आता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड, और जो उसने पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है वो जितना कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं। हम तो उसकी मेहरबानियों का बोझ भी उठाने, तेरे एहसान का कर्जा चुकाया जा नहीं सकता, उसके एहसानों का, उसके ऋणों का हम इंस्टॉलमेंट, उसका इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते। इंस्टॉलमेंट तो क्या देंगे, उसका ब्याज भी नहीं दे सकते। प्यार ऐसा किया तूने चुकाया जा नहीं सकता। भगवान की कितनी कृपा है हमारे ऊपर। तो लिखा है कि मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरा परम हितैषी हूं तथा तेरे सुख दुख का साथी। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बात कर भैया भजन, सुख के सब साथी। सुख में तो सब आपको मिलने वाले मिलेंगे, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। सब कन्नी काट लेते हैं, सब किनारा कर जाते हैं, एक परमात्मा के अलावा। और वो हमारा असली सखा, भीतर है सखा तेरा, मन लगा कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। क्या मेरा प्रेम तुझे मुझसे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं कर? इतने हम भगवान के नाशुक्रे। कुत्ता देखो, उसको रोटी का टुकड़ा डाल दो, कभी आपने बिस्किट डाला होगा, 2-4 साल बाद भी अगर आप उसके पास जाओगे, वो देख के आपको पूछ लेगा। आप उसको नहीं पहचानोगे, वो पहचान जाएगा कि इन्होंने मुझे कभी बिस्किट डाला था, इन्होंने कभी मुझे रोटी का टुकड़ा दिया था। पर मनुष्य जैसा नाशुक्रा, कृतघ्न, जो भगवान के किए हुए एहसानों को भूल जाता है, उसकी कितनी कृपा है, उसकी कितनी रहमतें हैं हमारे ऊपर, हम उसको भूल जाते हैं। बोलते क्या मेरा प्रेम तुझे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं करता? क्या मेरी दया तेरे दिल में मेरे लिए वफादारी पैदा नहीं करती? हम परमात्मा के वफादार हैं। ये अपने से खुद पूछना, अपने दिल से, हमारे अंदर कितनी खोट है, कितनी बेईमानी है, कितना झूठ सच करते हैं। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ दिखाएंगे, अंदर भाव कुछ है। तो ये सब परमात्मा को मालूम है, वो सब हमारे अंदर की जान रहे हैं।
क्या मेरी दया तेरे दिल में मेरे लिए वफादारी पैदा नहीं करती? तू मेरे प्रेम को देख कर मुझसे प्रेम कर तथा मेरी दया को देख कर मेरा बन जा। ऐसा न चल। और भगवान को भी वट चढ़ गए। कभी कभी भगवान को भी तो गुस्सा आ ही जाता है। बिजली कड़कती है, देखा आपने, आकाश में बादल गरजते हैं। तो जब मनुष्य लिमिट क्रॉस कर देता है तो भगवान को भी खुंदक आ ही जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, ऐसा ना चल कि मुझे जबरदस्ती तुझे वापस लाना पड़े, उसमें तुझे कष्ट होगा। मैं तो ले आऊंगा तुझे कान मरोड़ के, ट्रैक पे पटरी पे तेरी गाड़ी वापस ले आऊंगा, पर उसमें कष्ट तुझे सहना पड़ेगा होगा तथा मैं भी तेरे इस दुख से पीड़ित हूं। जब माँ बच्चे को मारती है तो मार के खुश थोड़ी होती, वो जाके अपने हाथों को दीवार से मारती। मैंने इन हाथों से अपने लाडले को मारा। उसको भूखा रखती है, खुद भी रोटी नहीं खाती। फिर जब बच्चा सो जाता है रोते रोते, फिर उसको जगाती, बेटा उठ, चल थोड़ी सी रोटी खा ले, चल थोड़ा सा दूध पी ले। तो माँ इतना प्यार करती है, तो परमात्मा तुम्हें प्यार नहीं करता? वो परम पिता परमेश्वर जिसको हम भूल जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ना चल कि मुझे तुझे सही रास्ते पे लाना पड़े, इसमें तुझे भी कष्ट होगा और मुझे भी तेरे लिए दुख सहन करना पड़ेगा। तू देख कि मैं कितना सुंदर हूं, तू मुझे देख, मुझे निहार। माँ कितनी सुंदर होती है, माँ बच्चे को कितनी प्यारी लगती है। लाडू आते हैं, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है माँ। और वो हमारी देवी माँ, वो सब जग जननी जो है, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी प्यारी है, वो कितनी न्यारी है, वो हमारी कितनी चिंता करती है। वो सब हमारे लिए, उनके नाम देखो ना, चिंतपूर्णी, वो तुम्हारी सारी चिंताओं को पूर्ण कर देने वाली। सारे नाम वही दिए हैं, नैना देवी, ये सारी माताओं के, देवियों के जो नाम है, ये सब क्या है? ये सब हमें समझाने के लिए, हमारा विवेक बंद है। आंखें अभी संसार को ही देखते देखते चौंधिया गई हैं। कबीरदास जी कहते हैं, नैन जो उल्टे कबीरा साईं तो सन्मुख खड़ा। भगवान तो तेरे साथ है, हर पल हर क्षण वो तेरे साथ है, पर नैन जो उल्टे, नैन उल्टे तो हो, दृष्टि पलटे तो सही, विजन चेंज तो होए। तू देख कि मैं कितना सुंदर हूं, सब कुछ मेरे पास है, इसलिए तू मुझे प्रेम करना सीख। मैं अंत काल तक तेरे साथ रहूंगा, तेरे अंत काल तक। उस दिन दृष्टांत सुनाया था ना कि 3 दोस्त पे मुकदमा पड़ा, तो एक कोर्ट आने के लिए बोला, एक ने तो पहले ने तो मना ही कर दिया, दूसरे ने बोला आऊंगा, पर कोर्ट के बाहर तक, अंदर जज के कमरे में नहीं आऊंगा। जज के सामने आया, कहीं मुझे भी तेरा साथी समझ के पुलिस ने पकड़ लिया, सीबीआई वीबीआई का केस है, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। वकील ने बोला अगर अंदर नहीं आएगा तो जमानत कैसे होगी? जमानती को तो अंदर आना पड़ेगा, जज के सामने पेश होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मैं इसको जानता हूं और मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो दोनों दोस्तों ने मना कर दिया, उसकी तो हिम्मत ही टूट गई। मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड, सारा टाइम मैं इनके साथ रहता था, बेस्ट फ्रेंड ने साथ छोड़ दिया, जो थोड़ा कम था उसने भी मना कर दिया। अब तो इतना अंदर से कमजोर हो गया। फिर उसको ध्यान आया एक और मित्र है जिससे कभी कभी राम राम हो,
दुआ सलाम, आते जाते जयराम जी की बस। पर आड़ा वक्त था, जब समय ऐसा होता है तो आदमी को बोलता है चलो, उसको भी फोन करके देखा, मोबाइल में था उसका नंबर, फोन किया, बोला यार मैं बोल रहा हूँ। बोला पहचान लिया? बोलो क्या काम है, कहाँ से बोल रहे? बोला यार मेरे ऊपर एक लफड़ा है, मुकदमा है, मेरी जमानत करानी है। बोला कहाँ आना है? बोला पटियाला हूँ। बोला अभी आता। आधे घंटे, बोला 15 मिनट में मैं वहीं पहुंचा। अपनी आईडी आधार कार्ड ले आना। बोला चिंता नहीं कर, मेरी गाड़ी के भी कागज हैं, मेरे पास सब है, मेरे पास तो चिंता नहीं। 15 मिनट में मैं वहीं पहुंचा, फोन रखो, मैं पहुंचा। और वो आया और जज के सामने पेश हुआ, उसको मुक्त करा के, बरी करा के अपने साथ ले गया। वो 3 दोस्तों में कौन सा दोस्त? पहला दोस्त धन, पैसा, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। पैसे के लिए तो बस जान भी देने को तैयार रहते हैं। पैसा, बस हाय पैसा पैसा पैसा। और बोला वो पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये याद रखना। जो पैसा तुमने खूब इकट्ठा किया होगा वो आड़े वक्त काम नहीं है। दूसरा दोस्त उसकी पत्नी, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, मेरी वाइफ, माई लाइफ। जो वाइफ है, पत्नी, धर्म पत्नी, वो भी द्वार तक, उसने बोला कोर्ट तक आ जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा, जज के सामने। बोले जज के सामने नहीं जाएगा तो काम कैसे बनेगा? स्त्री में भी द्वार पे हाथ जोड़ देती है। हम लोगों में जो लेडी होती है वो क्रिमेशन ग्राउंड में नहीं जाती, द्वार से ही हाथ जोड़, वहीं पे बोलते बस मेरा तेरा रिश्ता यही तक कर। पर जो तीसरा दोस्त था वो कौन था? वो था परमात्मा, जो अंत वेले तक, जो लास्ट तक हमारे साथ जाता है। पर हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं है, और सब कामों के लिए वक्त है। आज दशहरा है जी, बहुत रिश्तेदार आएंगे, आज ये प्रोग्राम है, आज यहाँ जाना है, आज ये करना है, ये सब तो चलते रहेंगे। कितनी बार दशहरा, कितनी बार दिवाली, कितने न्यू ईयर मनाए, कितनी एनिवर्सरी, बर्थडे मनाए। गुरुजी बोलते थे बर्थडे रिमाइंड्स यू ऑफ डेथ डे। तुम्हें अपना अंत वेला याद करना है। और ये सब जो काम कर रहे हो, इन कामों से कुछ नहीं। और काज तेरे कितने ना काम, मिल साथ संगत, भज केवल नाम, भज केवल नाम। बस परमात्मा का भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है, यही तुम्हारा जीवन का मेन उद्देश्य है। ठीक है, चंद्रपाल भैया सुनाएंगे। याद उसकी वो सुनाई, मनमोहन मन में तो रह गया ना, उस दिन नहीं सुनाया ना। दूसरा सुना देते हैं, निकाल लो।